Welcome back our channel Geek Pro Coder. I am Rohit. Today I am discuss about नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है आज की वीडियो में देखने वाले हैं और कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्वाइंस। तो आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन सबसे पहले क्या होता है, तो नेचुरल ज्वाइन एक ज्वाइंस होता है, ठीक है। एक ज्वाइंस होता है जो टू टेबल्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट एंड टेबल, ये क्या करता है कि दोनों टेबल में जो एट्रीब्यूट होता है वो सेम होना चाहिए। नेचुरल ज्वाइन का कंडीशन क्या है कि आपका दोनों ही टेबल में जो एक एट्रीब्यूट होगा, एक एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, एक कॉलम होगा वो सेम नेम का होना चाहिए, प्लस में उसमें डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अभी तक हमने जितना भी ज्वाइन पढ़ा उसमें क्या होता था, सिर्फ आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। आपका जो भी आपका पास जो भी कॉलम का नाम है कोई दिक्कत नहीं, कॉलम का नाम आपका कोई भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और प्लस में एट्रीब्यूट का नाम भी सेम होना चाहिए, यानी कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं दोनों कॉलम में जो डेटा होता है उन्हीं डेटा के अनुसार, जैसे कि फर्स्ट टेबल में 1 2 3 डेटा है और सेकेंड टेबल में आपका एक उसी सेम कॉलम में आपका 2 3 4 डेटा है, तो 2 3 का डेटा रिट्रीव कर देगा आपका। समझे, आप शायद समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सिंटेक्स यही होता है। इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, आप स्ट्रिक्ट भी दे सकते हैं, कुछ कॉलम पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट टेबल का नाम, आपका जो भी टेबल होगा फर्स्ट टेबल का नाम, फिर नेचुरल ज्वाइन आपका कीवर्ड देना है नेचुरल ज्वाइन, उसके बाद सेकेंड टेबल का नाम। अब वेयर क्लाउज लगाने के बाद आपको क्या देना है, कंडीशन देना है। आपका कंडीशन जो भी है, बहुत सारे कंडीशन होता है, जैसे कि सैलरी इज इक्वल टू इतना होना चाहिए, चाहे कम होना चाहिए, से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत सारा कंडीशन होता है, आप कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली इसका थ्योरी पार्ट। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और एक चीज़ इसको चलिए हम लोग टेबल से इसको एक बार देख लेते हैं, इसका करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास टेबल, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें जो है मेरे पास दो टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉलम ऐसा है ना, एम्प्लॉय आईडी का नाम देख सकते हैं दोनों में ही सेम है, एम्प्लॉय आईडी इसमें भी है, एम्प्लॉय आईडी इसमें भी है। अब हम लोग दोनों को जब ज्वाइन करेंगे ना, दोनों को ज्वाइन करेगा तो ये टेबल ज्वाइन का जो मेथड है नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, इन दोनों कॉलम में सबसे पहले टेबल को चेक करेगा कि दोनों टेबल में कोई कॉलम मैचिंग है कि नहीं है। अगर मैचिंग इसको मिलता है तो फिर ज्वाइन परफॉर्म करेगा, नहीं तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपको परफॉर्म करके दे देगा। कैसे, अगर आपको ज्वाइन नहीं, आपको अगर ये जो टेबल आपको अगर नहीं मिलता है, कॉलम का नाम सेम अगर नहीं मिलता है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करके देगा हम आपको आगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए मिल चुका है, सेम कॉलम का नाम अगर मिल चुका है, कंपनी आईडी है, कंपनी आईडी इसमें भी है, तो ठीक है मिल गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डेटा है से प्रोड्यूस करके दे दिया है, ठीक है। डेटा प्रोड्यूस करके आपको दे दिया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस किया, यहाँ जो डेटा है ना, यहाँ जो डेटा है इसी डेटा को इससे मैच करता है। जैसे कि आपने इनर ज्वाइन परफॉर्म किया होगा, तो इनर ज्वाइन में क्या होता था, दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड रहता था उसी को सिर्फ परफॉर्म करके दिखाता था। इन दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो, जैसे यहाँ पे अगर 18 है तो यहाँ पे आपको 18 मिलेगा, अगर यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 नहीं है तो आपको 19 यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोनों में जो मैचिंग रिकॉर्ड है उसी को परफॉर्म करके दिखाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे इनर ज्वाइन सेम ऐसा है नेचुरल ज्वाइन, बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि उसमें हम लोग इक्वल टू साइन के साथ ऑन ऑपरेटर का यूज़ करते थे, और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी हम लोग ऑपरेटर है, कोई भी इक्वल टू साइन का इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज़ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मेरे पास दो टेबल पहले से पड़ा हुआ है, तो उन्हीं टेबल पे हम जो है सो ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। एक मेरा पास सैलरी टेबल है और एक मेरा पास है ईएमपी टेबल, तो ठीक है दोनों टेबल मेरे पास पहले से ही हैं। इन्हीं टेबल पर हम सारा ज्वाइन जो है सो परफॉर्म करते आ रहे हैं, इन्हीं टेबल पर हम आज जो है सो ज्वाइन परफॉर्म करके भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो कॉलम है जो कि दोनों कॉलम मैचिंग रिकॉर्ड है दोनों में ही। तो चलिए इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेरी है, आपको लिखना है सेलेक्ट लिखना है, एस्ट्रिक लिखना है, फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम कीवर्ड आपको तो सब में देना मस्ट है। और उसके बाद
आपका जो है नेचुरल ज्वाइन सैलरी टेबल, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन सैलरी, बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इतना ही आपको लिखना है, इंटर कर देना। देख सकते हैं आपको डेटा जो है रिट्रीव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ईएमपी के जगह सैलरी कर देते हैं, सैलरी के जगह ईएमपी कर देते हैं, तो आपको डेटा रिट्रीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपका जो डेटा जो है सो जो आपको ईएमपी टेबल का डेटा पहले जो आया है वो वहाँ पर सैलरी टेबल का पहले आएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ईएमपी, तो आपका जो है ये जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है वो इधर आ जाएगा, ये वाला डेटा इधर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, देख सकते हैं किस तरह काम किया। अभी सैलरी कॉलम कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ जो डेटा है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, सैलरी टेबल पहले लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर डेटा सब सैलरी टेबल का पहले आया। और EID सबसे फर्स्ट में आएगा, क्योंकि EID दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, दोनों में ही कॉमन है, EID दोनों में ही कॉमन है, इसीलिए EID सबसे फर्स्ट में आ रहा है। आप चाहें तो EID को प्रिंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं जो कॉलम आप प्रिंट करना चाहते हैं उन कॉलम का। तो यहाँ पर जैसे कि हम प्रिंट करना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं करके हम चाहते हैं कि नेम आगे प्रिंट हो, फिर मेरा सैलरी प्रिंट हो, उसके बाद मेरा EID प्रिंट हो, उसके बाद हम चाहते हैं कि मेरा एड्रेस प्रिंट हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको जिस वे में आप अगर कॉलम का नाम लिखेंगे उसी वे में आपका डेटा प्रोड्यूस होकर मिलेगा। देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस वे में आप लिखेंगे उस तरह से आपका डेटा जो है प्रोड्यूस होकर मिलेगा। और अगर आप कॉलम का नाम भी कुछ कम लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उतने ही कॉलम का आपको डेटा प्रोड्यूस होकर मिलेगा। जैसे हम 2 ही कॉलम का नाम लिखेंगे तो 2 ही कॉलम का डेटा प्रोड्यूस आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन आता है कि इनर ज्वाइन जैसा कैसे है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक, देखिए मैंने नेचुरल ज्वाइन, अब चलिए मैं इसी का साथ मैं परफॉर्म कर लेता हूँ इनर ज्वाइन। तो सेलेक्ट लिखना है आपको, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP इनर ज्वाइन। उसके बाद इनर ज्वाइन में हम लोग क्या करते थे, इनर ज्वाइन और प्लस फिन मेरा सेकंड टेबल का नाम। तो सैलरी टेबल है मेरा सैलरी, ऑन क्लाउज का आपको यूज़ करना है, ऑन ऑपरेटर का यूज़ करना है। उसके बाद आपका जो है आपका एक कॉलम ऐसा है जिसका डेटा टाइप में बेसिकली डिपेंड करता है कि डेटा टाइप आपका, कॉलम का नाम आपका कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कॉलम का नाम भी सेम है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। EID डॉट, मेरा पहले कॉलम का नाम टेबल सैलरी डॉट EID, मेरा दोनों मैचिंग टेबल का नाम है, इक्वल टू मेरा EMP डॉट EID, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम मेरा मैचिंग है, तो इंटर कर देना। देख सकते हैं आपको जो है डेटा रिट्रीव हुआ है वो सेम हुआ है। आपको एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ जो मैंने रिट्रीव किया है इसमें सैलरी पहले आ रहा है, तो चलिए मैं सैलरी को ही पहले कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल का नाम इधर उधर कर देना है, सैलरी की जगह EMP और EMP की जगह सैलरी, बस। देख सकते हैं जो पहले जैसा डेटा था वही डेटा आपको यहाँ पे मिला है, कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी आपको चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम कॉलम का नाम अगर सेम नहीं रखते हैं तो नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसका फिर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम कॉलम का नाम जो है मैचिंग कॉलम का नाम चेंज कर देते हैं, अल्टर टेब, रीनेम कर देते हैं कॉलम का नाम, रीनेम कॉलम EID टू ID हम कर देते हैं, ठीक है। इतना कर देते हैं, अल्टर हो चुका है मेरा। अब चलिए नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, पहले मेरा कितना डेटा रिट्रीव हो रहा था, 6 डेटा रिट्रीव हो रहा था। अभी कितना हो रहा है, 60 डेटा रिट्रीव हो रहा है। 60 डेटा क्यों रिट्रीव हो रहा है, क्योंकि एक का मल्टीप्लिकेशन एक के साथ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, ठीक है, इसी के चलते ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे 6 डेटा है मेरा, और सैलरी टेबल में मेरा 10 डेटा है,
तो इसी के चलते जो है 6 इंटू अगर 10 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसीलिए यहाँ 60 डेटा रिट्रीव एक के साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। जैसे कि पहला वाला का इसका साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है ये 10 के साथ, फिर दूसरा वाला का 10 के साथ हुआ, तीसरा वाला का 10 के साथ हुआ, चौथा वाला का 10 के साथ। तो इस तरह से वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करके दे देगा, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, नेचुरल ज्वाइन ऐसे ही काम करता है नेचुरल ज्वाइन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों में तो सेम डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो का आप लोग अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, अगर हम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है मैं किसी अदर वीडियो किसी अदर टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय बाय।